की बात है दोस्तों, दो बच्चियाँ थी, कई बच्चियाँ उसमें थी, लगभग 5 से और 8 साल के बीच में थी। बच्चियाँ जो है मदरसे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और जिस मदरसे स्कूल में पढ़ रही थी वो एक ऐसा मदरसा स्कूल था जो उसमें एक नया जो है टीचर आया हुआ था और वो बच्चियों को पढ़ाता था। उसमें कभी ऐसा होता था कि जब बच्चे स्कूल में आ जाते थे तो उसमें 2-3 बच्चियों को वो जो है अकेले में लेके जाता था और उन्हें पोर्न जैसी वीडियोस को दिखाता था, गंदी वीडियोस भी दिखाता था। बच्चियों को दिखाने के बाद फिर उनके साथ गलत होता था और फिर होने के बाद फिर उनको लाकर क्लास में छोड़ देता था। ऐसे ही महज करीब 4 से 5 महीने लगातार यूँ ऐसे ही चलता रहा ये सिलसिला। एक दिन एक बच्ची जो है घर पे जाती है और अपने माता और पिता से जो है कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो डरी और सदमी हुई थी, क्योंकि जो मौलवी था, मौलवी ने पहले से बच्चों के दिमाग में ये भर रखा था कि अगर ये बात आपने किसी को बताई तो जिन्नात आएगा, तुम्हारी माता, तुम्हारी अम्मी और अब्बू को मार डालेगा। तो बच्चों में एक खौफनाक सा डर था, वो भरा हुआ था, वो काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। तो एक रोज़ जो है उनकी जो है बेटी जो है घर जाती है और उसकी अम्मी देखती है कि उसकी बेटी बड़ी गुमसुम है, काफ़ी डरी सहमी है। तो वो काफ़ी देर तक सोचने पे मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के बाद अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार बेटी हुई है, आखिर क्या बात है, कैसे क्या, तमाम तरीके से। लड़की इतना डरी हुई थी कि वो कुछ बोल ना सकी। फिर उन्होंने अपनी बेटी को जो है बहला फुसलाकर उसको दिया कुछ खाने पीने के लिए, वो खाने लगी। थोड़े टाइम बाद फिर वो आई और आने के बाद जब उससे फिर पूछा, जब उस लड़की ने जो राज बताया, शायद उसके सुनने के बाद आप भी काफ़ी हैरान रहने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में की बात है, जो लगभग 5 से 8 साल की कई बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया। और जानकारी के मुताबिक यह एक अवैध मदरसे के मौलवी था जो पोर्न वीडियोस दिखाकर उनके साथ रेप किया करता था और 2 महीने से लगातार इन घिनौनी वारदात को वो संलिप्त था, क्योंकि उसने बच्चियों को पहले से ही धमकी दे रखी थी। अगर वे ये बात अपनी माता और पिता से बताते हैं तो उनके पास एक जादुई ताकत है जिनसे अपने माता और पिता की जान से मरवा देगा। हालांकि एक बच्ची ने अपनी माँ और बाप के मौलवी की इस काली करतूत के बारे में बता दिया, लेकिन पीड़िता की माँ ने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा और वो मौलवी के खिलाफ थाने में जाकर 4 दिन की जांच के बाद पुलिस ने कई हैरतगंज बातें बताया लगी, जिन्होंने मौलवी को गिरफ्तार भी कर जेल भी भेज दिया। लेकिन एसएसपी मंजूनाथ टीम ने बताया कि 17 अगस्त को पीड़िता की मां ने अपनी तहरीर पर रुद्रपुर थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराई और तहरीर में बताया गया क्या था कि मलसी गांव थाना रुद्रपुरा में एक मस्जिद है जिसके ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है और इस मदरसे में छोटी छोटी बच्चियों उर्दू सीखने के लिए जाती हैं। वह उन बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण, बलात्कार और पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब उसकी एक फितरत जैसी हो गई है। इस तहरीर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, लेकिन उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। लेकिन साथ ही बच्चियों के बयान में एक दर्द कहानी भरी हुई थी, शायद जिसको सुनने के बाद ये बेहद हैरान रहने वाले हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि मामले की जांच को 4 दिन हो गए थे और इसमें काफ़ी हैरतगंज चीज़ें जो है सामने आई और अभी तक तहरीर पे ये भी जो पहला तहरीर दिया गया उसी 4 लड़कियों का जो जिक्र है, जिस पर माँ ने अपनी तहरीर दिया और उसने उनसे अपनी बेटी के अलावा 5 अन्य बच्चियों का नाम भी डिटेल बताया और उन्होंने भी बताया कि अभी तक हमले में 5 बच्चियों का इस नामानुसार बयान कर गया है और ये सारी बच्चियां नॉर्मल स्कूल में जाती थी। जो दोपहर में करीब स्कूल से वापस होती तो वो सारी बच्चियां मदरसे में उर्दू सीखने के लिए अक्सर जाया करती थी। अधिकारी ने बताया कि ये मदरसा का एक मस्जिद अवैध तरीके से चल रहा था, जो मौलवी एक सोची समझी योजना के साथ वहाँ उर्दू सिखाने के आड़ में लड़कियों को
पिटाई करके लड़कियों को आड़ में उनके साथ गलत करके वो भगा देता था, और तुम पढ़ाई नहीं करने आए। और इसके बाद जो लड़कियां थी उन्होंने एक ऐसा एडेंसा होमवर्क देकर छोड़ देता था, ताकि बाद में वो 5 से 8 साल तक की छोटी बच्चियों को वहाँ तक बसती थी, और मौलवी उन्हें ज़्यादा देर तक रोकता था। इन बच्चियों वो अलग अलग ऐसी कमरे में लेकर जाता था जहाँ उन्हें पोर्न वीडियो भी दिखाता था, और मौलवी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों के साथ अलग अलग टाइम कमरे में बुलाता था और बाकी बच्चियों को बाहर वेट करने के लिए कहता था। इसके बाद उन्हें वीडियो और दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण जैसे बलात्कार घटनाओं को अंजाम देता था। लेकिन आधिकारिक ने कहा कि इस सारे आरोपी की पुष्टि के दौरान हुई थी। ये सारी चीज़ें 2 महीनों से चल आ रही थी। मौलवी बच्चियों को अक्सर करके डराता था, अगर तुम भी इस बात को अपने माता पिता को बताओगे तो हमारे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे हम जिन्न को छोड़कर तुम्हारे माता पिता को उसमें बंद कर दे, और मैं उसे डब्बे से खोलकर जिन्न कर निकाल सकता हूँ। वो जिन्न तुम्हारे माता और पिता को मार देगा। और उन बच्चियों को डर में अपने माँ बाप को उन्हीं कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था, और एक बच्ची ने अपनी पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। यह जानकर उसकी माता पिता सीधा पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। आधिकारिक के अनुसार इन बच्चियों का जब वीडियोग्राफी कर बयान किया गया तो साथ ही इस चाइल्ड वेलफेयर की टीम के गांव के विजिट करने के लिए 2 बच्चियों को परिवार की काउंसलिंग करने हुए उन्होंने बयान किया कि आरोपी मौलवी सब्जी की इजराज पीलीभीत जिले के शाहजाबाद की ये मौलवी का काम किया करता था। 2 महीने पहले यहाँ आया था और मौलवी के रूप में इसने अवैध मदरसे की उर्दू सिखाने की काम करना स्टार्ट किया था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से दिल दुखाना नहीं था किसी के, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नए जो स्टोरीज आते हैं हमारे साथ या जो कहानियाँ आती हैं, हम सोचते हैं कि आपके साथ शेयर करते चलें। शायद आपको नहीं पता हो तो भी अच्छा है, अगर पता हो तो अच्छी बात है, इसलिए आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। अब तक का आपका प्यार और सपोर्ट जो बना रहा काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट आपका प्यार हमारे लिए मनोबल से किसी से कम नहीं रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।